H2 साथ लगा होता है, ONH2, ठीक है। यानी ये उन्हीं रिएक्शंस की आगे कॉन्टिन्यूएशन है जिसमें हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसमें से OH रिप्लेस होना है, और OH रिप्लेस होने में अभी तक हम जो चीज़ें कर चुके हैं उसमें एक था हमारे पास एसिड हेलाइड, यानी OH वॉज रिप्लेस्ड विद एनी हेलोजन। इसके अलावा हमने किया एस्टर, जिसमें हमने OH को रिप्लेस किया विद OR, मैं यहाँ पे OC2H5 लिख रही हूँ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, जिसमें OH रिमूव होगा विद ONH2, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की चीज़ देख लें, एमोनिया के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो इसमें एमाइड्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्चुअली पूरा OH का रिमूवल नहीं है, ठीक है। इसको देखते हैं आगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पूरा OH रिमूव ऐसा उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से हम कहते हैं कि डबल बॉन्ड O आना है। एमाइड एक्चुअली मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है, ये इट्स लाइक दिस, ठीक है। ये देखिएगा, इफ़ यू हैव एनी एसिडिक एसिड CH3COOH प्लस आपके पास एमोनिया हो, तो फर्स्ट स्टेप में एक अनस्टेबल स्पीशी बनेगी, समथिंग लाइक दिस। NH4 पॉजिटिव होगा और ये O नेगेटिव होगा, और इसको जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा वाटर का रिमूवल होगा। मैं यहाँ पे -H2O लिख रही हूँ, और इसके यहाँ पे आ जाएगा CH3CONH2, ठीक है। मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एमोनिया अटैक करेगा, मैं पेज को थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, मैकेनिज्म की हेडिंग दे लें। अच्छा, मैकेनिज्म की हेडिंग देने के बाद चीज़ देखो क्या होगी, जब हम पहले इसको देख लेते हैं ना, एसिटिक एसिड में आप डिवीजेंस कर लो, वही वाली जो हम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव वाला काम करते हैं। अगर आप वो करते हो तो ये चीज़ देखो, ये OH था, मैं इसको पार्शियल नेगेटिव, इसको पार्शियल नेगेटिव और इसको पार्शियल पॉजिटिव कह रही हूँ, बाकियों को नहीं कह रही, ठीक है। जब इस पर एमोनिया अटैक करेगा ना, एमोनिया के पास लोन पेयर होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास दो होते हैं और नाइट्रोजन के पास एक होता है। इस लोन पेयर ने इस पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक करना, न्यूक्लियोफाइल अटैक है, ठीक है। जब ये होगा तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, यही चीज़ हम हमेशा करते आ रहे हैं कि जब भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होगा और कोई और चीज़ अटैक करेगी तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो पीछे क्या चीज़ रह जाएगी, ये CH3 हो जाएगा, CO नेगेटिव, OH एज इट इज़ होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH3। अब नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स हो गए, 4, यानी इसका मतलब है नाइट्रोजन पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा, आप देखो और क्या हो सकता है, दो चीज़ें हैं, ये लोन पेयर्स हैं। अगर स्टेरिकली देखो तो ये वाले हाइड्रोजन्स इस ऑक्सीजन के काफ़ी नज़दीक हैं, करेगा क्या, ये ऑक्सीजन इन में से एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट कर रहा होगा तो क्या चीज़ बनेगी, जो हम पहले भी बनाते आए हैं, O नेगेटिव, ये एज इट इज़ रहेगा, ये क्या हो जाएगा OH2 पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा NH2, यानी कि नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स हो गए, 3, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स हो गए। दैट मीन्स कि हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, ये OH2 ज़्यादा स्टेबल है, ये निकल सकता है। सेकेंडली ये डबल बॉन्ड बन सकता है। जब ऐसी कोई चीज़ होगी तो क्या बनेगा, CH3, मैं यहीं पे -H2O लिख रही हूँ, मतलब वाटर निकल गया। जब ये CH3 हो गया, ये NH2 हो गया, ये डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन, लें जी, एसिटामाइड बन गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रही हूँ, ये देखो, रिपीट कर रही हूँ विद रेड पेन, ताकि अगर कुछ मिस हुआ है तो उसको देख सको। ये देखिए, सबसे पहले क्या किया, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसमें मैंने चार्ज स्पेसिफाई कर दिए, ये दिखाने के लिए कि कौन किस पे अटैक करेगा। ये अपने लोन पेयर्स के साथ नाइट्रोजन इस पार्शियल पॉजिटिव पे कार्बन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड्स थे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, यानी वो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा,
नेगेटिव, ठीक है। ये नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स थे, इस कार्बन के साथ अटैक के बाद कितने बॉन्ड्स हो गए? ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हो गए। जब ये 4 बॉन्ड्स हो गए तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड्स हो गए? 3। इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। NH2 3 बॉन्ड्स रह गए, तो इस वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट OH2, सर्टेनली अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, तो ये मॉलिक्यूल अलहदा हो जाएगा। जब ये मॉलिक्यूल अलहदा होगा तो कार्बन के पास एक बॉन्ड फ्री हो गया, ये वाला। जब ये वाला बॉन्ड फ्री हो गया तो क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड हो गया, ये NH2 लग गया। तो इस पूरे को आप क्या बोलते हो? एसिडेमाइड। होपफुली यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। द लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड जहाँ पे भी आएगा ना, मैं पहले यहाँ पर ना हेडिंग लिख दूँ, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। एसिड एनहाइड्राइड, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एनहाइड्राइड जहाँ पे भी आए ना, ये वर्ड एनहाइड्राइड, इसका मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं विद अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं, और उनमें से एक हाइड्रोजन दे रहा है और एक अपना हाइड्रोक्सल दे रहा है, और वाटर रिलीज कर रहे हैं, और वो दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं। देखिएगा, इफ़ वी हैव एसिडिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये OH आ गया। उसके साथ यहाँ पर भी मैं लिख रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्शन इसलिए उल्टा रही हूँ ताकि मैं वाटर का रिलीज दिखा सकूँ आपको। किसी एक में से हाइड्रोजन निकाल दो, किसी एक में से हाइड्रोक्सल निकाल दो, पीछे क्या रह गया? CH3 था, C डबल बॉन्ड O था, ये O था इस मॉलिक्यूल वाला, ये देखो, ठीक है। उसके आगे क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको बोलते हैं एसिड, ये N है, एनहाइड्राइड, ठीक है। होपफुली यहाँ तक समझ आ गई है। सिंपली एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है और ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है जी। ये देखिए, दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स थे, एक में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, एक में से हाइड्रोक्सल रिमूव हुआ, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप्स। अच्छा, यहाँ पर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं ना, वो रिडक्शन ही हो रही है, आइदर दे आर बीइंग रिड्यूस्ड टू एल्केन्स और टू एल्कोहल्स, और इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज होंगे, ठीक है। तो पहले मैं लिख रही हूँ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। मैं यहीं पे लिख रही हूँ रिडक्शन, ताकि आपको ये याद रहे कि जब भी कार्बोक्सिल ग्रुप पूरे का पूरा इन्वॉल्व हो रहा है तो रिडक्शन के अलावा और कोई काम नहीं हो रहा। फर्स्ट इज कन्वर्जन टू एल्कोहल्स, ठीक है। एल्कोहल्स में जाने के लिए क्या यूज होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपने अभी तक बोरोहाइड्राइड का नाम सुना था, वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट था। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वे मोर कंसेंट्रेटेड और वे मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O OH हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये होगा, तो क्या बन जाएगा? CH3, इस पूरे ग्रुप ने ना OH में कन्वर्ट होना है, CH2OH में CH3 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? CH2, और इधर आ जाएगा OH प्लस वाटर। कार्बोक्सिल ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली कार्बन वेस्ट नहीं होगा। अच्छा जी, दूसरा कंप्लीट रिडक्शन टू एल्केन्स, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे। इधर मैं लिख रही हूँ टू एल्केन्स, अगर मैं लिख सकूँ।
अच्छा, ये टॉपिक कंप्लीट कर लें, फिर टेस्ट के ऊपर भी बात मैं इसी की वीडियो के अंदर ही कर दूंगी ताकि आप लोगों को याद रहे। यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, एक तो रिडक्शन करनी है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, दूसरा कैटलिस्ट फॉस्फोरस होगा। लेकिन फॉस्फोरस की याद है हमने एलोट्रोपिक फॉर्म्स की थी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली रेड फॉस्फोरस यूज होगा, तो फॉस्फोरस है, तो ही रिएक्शन होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एसिटिक एसिड हो तो हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में और फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एज कैटलिस्ट, ये CH3 देगा विद रिलीज ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूलर आयोडीन, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि ये पूरे का पूरा ग्रुप हैज़ बीन कन्वर्टेड टू CH3 और यहाँ पर ये पूरे का ग्रुप हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू दिस CH2OH एंड CH3, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था सिवाय इस बात के कि यू कैन कन्वर्ट एसिटिक एसिड्स डायरेक्टली इनटू अल्कोहल्स यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और you can directly convert acids, carboxylic acids into corresponding alkanes using a reducing agent that is hydrogen iodide, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हाइड्रोजन आयोडाइड क्यों यूज हो रहा है वो याद है, हमने कहा था HF के साथ जो रिएक्टिविटी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली बातें थी वो सारी याद होंगी, हमने फर्स्ट ईयर में की थी। और उसमें हमने कहा था कि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, इसलिए हाइड्रोजन अपनी जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है उसमें से हाइड्रोजन बड़ी आसानी से रिलीज हो जाती है, और HF में हमने कहा था ये रिलीज नहीं होती क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है। तो ये एक रीजन है कि हाइड्रोजन आयोडाइड इज मच बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू इट्स अदर मेंबर्स ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। अगर यहाँ से कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कुछ छूट गया है तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे इसमें ऐसे इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं था, मैकेनिज्म आपके पास सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स का था, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। अभी तक हम नॉर्मली सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे थे, लेकिन एज सिंपलेस्ट एग्जांपल हम एसिटिक एसिड की ही जिक्र कर रहे थे, ठीक है। तो अब एसिटिक एसिड को एज अ डिफरेंट टॉपिक, सेपरेट टॉपिक के तौर पे लेके तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एसिटिक एसिड में एक तो बात ये है कि ये सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसके अलावा ये इसी का डाइल्यूट सॉल्यूशन विनेगर के तौर पे यूज़ होता है। यानी अब अगर कोई ये कहे ना कि ये खालिस सिरका है, मैं तो नहीं मानती। 0.1% एसिटिक एसिड को घोलकर विनेगर के नाम पे 10-10 लीटर की बोतलें बना देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एसिटिक एसिड प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स हम पहले देख चुके हैं, लेकिन लेबोरेटरी मेथड में आपने पहले देखे हैं कि आपने एथेनॉल से पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज़ करते हुए एल्डिहाइड तक आए और एल्डिहाइड से एसिड बनाया। उसके बाद फिर हमने नाइट्राइल से एसिड बनाया, लेकिन उस टाइम पे हम कह रहे थे कोई भी नाइट्राइल ले लें तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बन जाएगा। अब हम स्पेसिफिकली लेबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड के हवाले से बात कर रहे हैं। पहले लिख रही हूँ लेबोरेटरी मेथड्स, और फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का करने का एक ही तरीका है, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यानी सपोज यू हैव C2 C2, ये C है बच्चों, C2H5OH, ये एथेनॉल आ गया। ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये काम होगा तो क्या बन जाएगा, CH3CHO, यानी कि ये क्या बना है, एक एल्डिहाइड यानी एसिड एल्डिहाइड। उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सेम रिएजेंट्स, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, ठीक है। अल्कोहल से कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, यू ऑक्सीडाइज द अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एसिडिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड थ्रू एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम साइनाइड्स।
साइनाइड में हम ये पहले भी बात कर चुके हैं। ये अगर हमारे पास मिथाइल नाइट्राइल हो या मिथाइल साइनाइड हो और इसका हम हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, मिनरल एसिड की बात की थी हमने, तो उसमें क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2 एसिटेमाइड बनेगा पहले। उसके बाद उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी सेम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एसिडिक मीडियम, तो क्या बनेगा CH3 C डबल OH और उसके साथ NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था कि मैं क्योंकि HCl नहीं लिख रही इसलिए मैं NH4 पॉजिटिव लिख रही हूँ। आपकी बुक ने जहाँ जहाँ HCl लिखा वो वहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बनाते गए, यहाँ पे इस जगह की बात कर। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ ये शो कर रही हूँ कि मैंने एसिडिक मीडियम यूज़ किया है इसलिए मैं बाकायदा पूरी प्रोडक्ट नहीं बना रही। ठीक है जी, यहाँ तक देखिएगा, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। जब भी हमारे पास मिथाइल साइनाइड होगा, सिंपली हाइड्रोलिसिस से एक तो उसका एसिड एमाइड बन जाएगा। अगर हमने एमाइड से आगे जाना हो तो हम उसके फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट और हमारे पास एसिटिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, देन इज इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में एसिटाइलिन से होगा, यानी कि आपके पास एक इथाइन हो और इथाइन को इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड करें तो उसमें हमारे पास रीअरेंजमेंट आएगी। ये देखिएगा, ये हम कर चुके हैं इन द रिएक्शंस ऑफ इथाइंस। ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन हो गया। ठीक है, हाइड्रोलिसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ बननी थी, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, उसके बाद क्या होना था, इसने मैं इसको थोड़ा सा आगे चला रही हूँ, इसने रीअरेंज होना है। ये H है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये जब रीअरेंज होगा तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यानी ये एल्डिहाइड के अंदर थोड़ा सा वो हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है। ठीक है, जब ये एल्डिहाइड के अंदर रीअरेंज होगा तो अब क्या है, अब तो सिंपली वो आ गई ना oxidation, either it's vanadium pentaoxide oxidation, either you have acidified पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट एसिटाल्डिहाइड नहीं बन रहा, हमारे पास पहले बन रही है कॉन्स्टेबल सी स्पीशी जो कि रीअरेंज होकर एसिटाल्डिहाइड में जा रही है, यानी एट द सेम टाइम ये दोनों स्पीशीज मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करें और जब हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को यूज़ करेंगे तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगी इनटू एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा एसिटिक एसिड कमर्शियली प्रिपेयर होता है इथाइल अल्कोहल की उससे ऑक्सीडेशन से। ठीक है, कमर्शियल प्रिपरेशन में ये फर्मेंटेशन के थ्रू आता है। ठीक है, फर्मेंटेशन के थ्रू कैसे आता है, आपने एथेनॉल की प्रिपरेशन पढ़ी हुई है थ्रू फर्मेंटेशन, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर लिख सकूँ, दूसरा मेथड जो इंडस्ट्रियल है वो है थ्रू फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से क्या होता है, फर्मेंटेशन से मैं इधर इधर कोशिश करती हूँ पूरा कर दूँ, मोलेसिस से स्टार्ट लेते हो। ठीक है, फर्मेंटेशन होती है, अल्कोहल में जाते हो यानी एथेनॉल में। ठीक है, उसके बाद एथेनॉल को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हो, एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 and H2SO4 and you get the कार्बोक्सिलिक या एसिटिक एसिड। ठीक है, यानी इंडस्ट्रियली हमने कहा था ना, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल में फर्मेंटेशन होती है, तो इंडस्ट्रियली अल्कोहल से हम जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन वी डो नॉट यूज़ अल्कोहल एज इट इज़, हम बहुत रॉ मटेरियल से स्टार्ट करते हैं और फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाते हैं। ठीक है जी, होपफुली यहाँ तक समझ आई है, कोई चीज़ छूट गई है तो उसको देख लें। हमने एसिटिक एसिड के 4 मेथड्स पढ़े हैं, 2 लेबोरेटरी मेथड थे और 2 हमारे पास थे इंडस्ट्रियल मेथड्स। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड में हमने एक किया कि सिंपली अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर दिया, एल्डिहाइड बना और एल्डिहाइड से आगे एसिटिक एसिड बन गया। साइनाइड्स में हमने मिथाइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस की, पहले एमाइड बना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एमाइड, और एमाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस की तो हमारे पास एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया,
एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है। और एसिटिक एसिड में देखो 2 कार्बन्स थे, तो यहाँ पर इसके लिए हमने जो यूज़ किया है वो मिथाइल साइनाइड किया, क्योंकि एक कार्बन मिथाइल का था और एक कार्बन साइनाइड का था। इंडस्ट्रियल मेथड में फर्स्ट मेथड हमने देखा कि हम एसिटाइलिन को यूज़ कर रहे हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 1% मर्क्यूरिक सल्फेट, ये 1% होगा और ये 20% होगा सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने H2 लिख दिया, ये H2SO4 है भाई, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में होगा एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगी विनाइल अल्कोहल टाइप, और विनाइल अल्कोहल से वो रीअरेंज होगा खुद ही से एसिटल्डिहाइड में, और एसिटल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड वी विल गेट द एसिटिक एसिड। उसके बाद फर्मेंटेशन थी, फर्मेंटेशन में जो इक्वेशंस आप लिखोगे वो होगी अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिटिक एसिड, यानी ये वाला रूट, ठीक है। लेकिन जब आप उसके साथ टेक्स्ट लिखोगे तो यू वुड से कि ये रॉ मटेरियल मोलासिस से स्टार्ट होता है, मोलासिस से पहले फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन से हमारे पास एथेनॉल आएगा, एथेनॉल को हम ट्रीट करेंगे विद पोटेशियम डाइक्रोमाइड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गेट अल्कोहल यानी एसिटल्डिहाइड, एंड एसिटल्डिहाइड विल बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टू गेट एसिटिक एसिड, ठीक है जी। एसिटिक एसिड को आज कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हम आगे अमाइनो एसिड्स को एक नए टॉपिक के तौर पर स्टार्ट कर सकें। एसिटिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 118 डिग्री सेल्सियस, विनेगर टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है, इसके अलावा ये फ्रीज़ होता है आइस पे, ये फ्रीजिंग पॉइंट इसका होता है 17 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये आपके पास MCQ भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। फ्रोजन आइस लाइक एसिटिक एसिड इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, यानी जो प्योर एसिटिक एसिड होता है वो आइस की तरह फ्रीज होता है एट 17 डिग्री सेल्सियस, उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, दैट वुड बी द डेफिनेशन, ठीक है। वाटर के साथ सॉल्युबल है, सॉल्युबल विद वाटर, एल्कोहल और ईथर, ठीक है। ये अपने कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से और साथ में उसकी वजह से जो एल्काइल चेन लेंथ चलती है, ये पोलर और नॉन पोलर दोनों में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी केमिकल रिएक्शंस, हमने जितने रिएक्शंस पढ़े हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, उसमें हमने सिंपलेस्ट मेंबर के तौर पे एसिटिक एसिड ही लिया था, तो आपकी वो मेहनत तो बच गई कि आपने दोबारा से वो सारे रिएक्शंस नहीं करने। एसिटिक एसिड में भी वही रिएक्शंस आएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी वही आएंगे। लास्ट वन इज एसिटिक एसिड के यूजेस। ये रबर इंडस्ट्री में यूज़ होता है एज कोएगुलेंट। कोएगुलेंट पता क्या होता है, ये अगर पार्टिकल्स है ना, ये नज़र आ रहे होंगे, ये उनको ज्वाइन करके प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में ले आता है, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिक्स की इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं प्लास्टिक, ठीक है। इसके अलावा ये मेडिसिन्स में यूज़ होता है लोकल इरिटेंट के तौर पे, मेडिकल इंडस्ट्री लिख लो, ठीक है। इसके अलावा सॉल्वेंट है, ये कॉम्बिनेशंस में यूज़ होता है, इंडिविजुअली अकेला सोली भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये पिकल्स में डलता है, अचार में डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। सॉल्वेंट का आपको पता है कि प्रिजर्वेशंस में यूज़ होता है, अचार डालने में यूज़ होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चरिंग में, फॉर एग्जांपल एसीटोन्स वगैरह में, एस्टर्स बनाने में, जो आपने अभी रिएक्शंस किए थे ना, एसिडमाइड बनाया था, एस्टर बनाया था, एसिड हेलाइड्स बनाए थे, वो सारे यूजेस में डाल दो। मेडिकल इंडस्ट्री में लिख दो कि इरिटेंट के तौर पे यूज़ होता है। इसके अलावा प्लास्टिक्स में यूज़ होता है, सिल्क वगैरह में यूज़ होता है, यानी ये उसमें आएगा, क्या बोलते हैं इसको, फैब्रिक इंडस्ट्री, हाँ शायद। तीनों चीज़ें हैं, उन्होंने इसको प्लास्टिक इंडस्ट्री के साथ ही आगे सिल्क और रेयॉन में भी डिस्कस कर दिया, तो प्लास्टिक्स में यूज़ होता है, इसके अलावा ये रबर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही था, क्योंकि कल काफ़ी लेंथी लेक्चर हो गया था, तो मुझे फील हो रहा था